ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 64वां सर्ग है आज का। जैसे कि अभी विषय चल रहा है कि महाराज वशिष्ठ जी ने आकाश में समाधि लगाई थी, तो जब वो 100 वर्ष के पश्चात समाधि से उठे थे तो उन्हें कुछ स्वर सुनाई दिया था। तो उन्होंने उस स्वर का अनुसंधान करने के लिए कि ये स्वर कहाँ से आ रहा है, उन्होंने संकल्प करके पुनः ध्यान लगाया तो उन्हें अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ। जब उन्होंने अनेक ब्रह्मांड देखे जिनमें कोई उत्पन्न हो रहे थे, कोई नष्ट हो रहे थे और कोई तो नाना प्रकार के थे, तो ऐसे उन ब्रह्मांडों में घूमते घूमते वे उस ब्रह्मांड के समीप जा पहुँचे जहाँ पर एक स्त्री आर्या छंद का उच्चारण कर रही थी। उसी छंद की जो ध्वनि थी जो वही वशिष्ठ जी को सुनाई दे रही थी। तो उस स्त्री से मिलने पर उस स्त्री ने भगवान वशिष्ठ जी का सम्मान करते हुए उन्हें प्रणाम किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने देखा कि यह तो स्त्री है, इससे मेरा क्या प्रयोजन, इससे तो कुछ सत्संग वार्ता हो नहीं सकती है। तो वे उससे मुंह फेर करके आगे की ओर बढ़ गए और पुनः नाना प्रकार के स्वर्गों को, सृष्टियों को, ब्रह्मांडों को देखने लग गए। परंतु उस स्त्री को तो वशिष्ठ जी से ही प्रयोजन था, तो वह अपने संकल्प से जहाँ वशिष्ठ जी गए वहाँ उनके पीछे पीछे चलती हुई अंततः उनके सम्मुख पुनः उपस्थित हुई। और जब पुनः उपस्थित हुई तो उनका और वशिष्ठ जी का जो संवाद हुआ है उसी को हम इस 64वें सर्ग में पढ़ेंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, तदनंतर यानी उसके बाद उस ललित ललना को देख करके मैंने कौतुक से उससे पूछा, यानी वह जो सुंदर युवती थी, सुंदर रूप को धारण किए हुए थी, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ललित ललना, यानी सुंदर रूप को धारण किए हुए स्त्री। और उसको कौतुक से पूछा है, यानी कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति सामने आ जाता है तो हम जिज्ञासावश पूछते हैं कि भाई आप यहाँ क्यों आए हो। कौतुक का अर्थ होता है खिलवाड़ की दृष्टि से पूछा जा रहा है, उससे ना कुछ लेने का प्रयोजन है ना कुछ देने का प्रयोजन है। उसके नेत्र कमल के सदृश उल्लास से भरे थे, यानी उसके जो नेत्र थे जैसे कमल के अंदर प्रसन्नता होती है, खिला हुआ रहता है कमल, ऐसे ही उसके नेत्र जो हैं वो खिले हुए थे, प्रसन्नता से भरे हुए थे। कटाक्ष मालाओं से मालती माला के सदृश भले लगते थे। जैसे मालती के पुष्पों की माला अत्यंत भली मालूम पड़ती है, सुंदर मालूम पड़ती है। पहले सुंदरता की उपमा दी गई है, फिर भलाई की उपमा दी गई। भले का मतलब होता है जिसके अंदर दुष्टता आदि ना हो और देखने से ही अपनापन लगता हो और ऐसा लगता हो कि इनसे कुछ सत्संग वार्ता आदि की जा सकती है या अपनी बातें इन्हें समझाई जा सकती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि ये भले मानस हैं। तो उसके जो नेत्र थे वो उनके अंदर उन्हें ऐसा लगता था कि वे भले हैं। जैसे किसी के कोई आदमी झूठ बोलता है तो अगर उसकी आप नेत्रों में देखते जाओ तो थोड़े समय बाद उसके नेत्र जो है ना विचलित होने चालू हो जाते हैं। तो नेत्रों से ही व्यक्तियों की पहचान हो जाती थी पहले। अभी तो लोगों को परखने की कला लुप्त हो गई, नहीं तो नेत्र की भाव भंगिमा आदि से ही व्यक्ति का पूरा परिचय प्राप्त कर लिया जाता था कि यह किस योग्य है और किस योग्य नहीं है। जैसे आप रास्ते चलते हैं तो आप किन किन वस्तुओं को देखते हैं और किन वस्तुओं पर आपका ध्यान जाता है। अगर आपके बाजू में आपके सद्गुरु चल रहे हो तो तुरंत पहचान जाएंगे कि इसके मन की स्थिति कहाँ पर स्थित है। एक बार बापू जी का सत्संग चल रहा था तो सिक्योरिटी वाला इधर उधर घूम रहा था, बार बार इधर देखे इधर देखे इधर।
अरविंद बोले ऐसे ही नेत्रों को तो घुमाते रहेगा तो ब्रह्म विद्या पच चुकी। नेत्रों में गंभीरता का भाव होना चाहिए। जो देखने योग्य वस्तु है और जितनी देखने योग्य वस्तु है उतना ही देखना चाहिए। उत्थान और पतन का कारण सबसे बड़ा जो योगदान है वो नेत्रों का ही है। तो इसके नेत्रों में ऐसा नहीं है कि वशिष्ठ जी के प्रति कोई और कोई भाव हो, उनके अंदर उसके वशिष्ठ जी के प्रति उनके हृदय में कैसा भाव है कि ये मुनि है। उन्होंने पहले बोला भी था कि आप तो वैसे हो जैसे संसार रूपी नदी में कोई बह रहा हो, प्राणीजन बह रहे हो और किनारे एक वृक्ष हो जिसकी लताएं नदी के जल तक जा रही हो, तो उन लताओं को पकड़ करके कोई जो उसमें बह रहा है वो पार पा सकता है। वैसे ही आप अपने भीतर उन गुणों को संजोए हुए हो, जिन गुणों का सहारा लेकर के मनुष्य, जिस ज्ञान का सहारा लेकर के मनुष्य इस संसार सरिता से बाहर तर सकता है। और यह उनसे कुछ मार्गदर्शन लेने के लिए ही आई हुई है। तो ये चीज़ समझने की है कि भलाई गुरुओं में भी नहीं होती है, भलाई शिष्यों में भी होती है। जब तक आप जो सबसे भला तत्व है, जो सबकी भलाई करने में समर्थ है, जिसको बोलते हैं सुहृदम सर्व भूतानाम, जब उसके प्रति प्रेम लगाओ अगर शिष्य के हृदय में ना हो तो शिष्यत्व को निभा नहीं सकता। जबरदस्ती स्वीकार तो कर ले लेकिन पूरा नहीं कर सकता। कमल के गर्भ के सदृश कोमल, जैसे कमल का जो भीतरी भाव होता है वो अत्यंत कोमल होता है। सुंदर रूप वाली हे ललने, अब उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपने सुंदर रूप को धारण किया हुआ है। हम लोगों को तो खाली बाहर का ही रूप दिखाई देता है, लेकिन जिनकी दृष्टि पारखी है, और वशिष्ठ जी तो मनोभावों तक को पढ़ने में समर्थ महापुरुष हैं, तो उनकी दृष्टि से ही उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से भाव चल रहे हैं, सज्जन है कि दुर्जन है, कि कामी पुरुष है कि क्रोधी है कि लोभी है कि मोही है। दो चार वचन आप ही किसी से बात कर लो तो भी आपको पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। और बोला भी ऐसा जाता है कि ये अज्ञानी है कि ज्ञानी है, पता तभी चलता है जब वो बोलता है। इसलिए बोलते हैं कि जब ज्ञानवानों की सभा होती है ना, तो मूर्ख व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, तब पता नहीं चलता कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। जैसे कोयल के बीच में कौवा बैठा हुआ हो तो जल्दी पहचान में नहीं आता, लेकिन अगर बोल दे तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। इसलिए मौन बहुत सारी चीज़ों की रक्षा कर लेता। तो पूछते हैं कि तुम कौन हो, परिचय प्राप्त करना होता है तो इसे पूछा जाता है ना, भाई कौन हो तुम, मेरे पास क्यों आई हो, आने का उद्देश्य क्या है, तुम किसकी लड़की हो, यानी पिता कौन है तुम्हारा, किसकी भार्या हो, यानी पति कौन है तुम्हारा, क्या चाहती हो, प्रयोजन क्या है, कहाँ जी रही हो, यानी तुम्हारे रहने का घर कहाँ है, तुम कहाँ की रहने वाली हो। ये प्रश्न उन्होंने उनसे किए हैं। अब इनका उत्तर, वह जो स्त्री है वो विद्याधरी है। जैसे बहुत सारी कोटियाँ होती हैं, देवता होते हैं, यक्ष होते हैं, अप्सराएं होती हैं, सिद्ध होते हैं, नाग होते हैं, किन्नर होता है। तो ऐसे ही एक जाति होती है इनकी, इनको हम विद्याधरी बोलते हैं या विद्याधर बोलते हैं। ये नाना प्रकार की विद्याओं को सीख लेते हैं और इनकी आयुष्य भी बड़ी लंबी होती है। मनुष्य की तरह 100 साल में ही इनका जीवन नहीं बीत जाता है। शुक्र का जब हम पढ़ते थे तो उसमें भी वो एक बार विद्याधर बने थे और काफ़ी युगों तक वो विद्याधर बने रहे। और बड़ी सामर्थ्य होती है विद्याधरों में। और विद्याधर कौन बनते हैं, जो इस जन्म में भी नाना प्रकार की विद्याएं सीखने में और उनको सिद्ध करने में लगे रहते हैं, और उनको उनके योग्य गुरु भी मिल जाते हैं और कुछ विद्याएं वो सीख भी लेते हैं। तो यही आदत उनकी पड़ी रहती है और मृत्यु के उपरांत फिर भी वो इसी कर्म में लगे रहते हैं। तो ईश्वर ने बोला
कि चलो भाई इनकी ऐसी ही इच्छा है तो इनको पूरा ही कर दिया जाए। तो जितनी भी विद्या है तुम सीख सकते हो ना, उस योनि में जाके सीख लो और देखो कि क्या इन विद्याओं को सीख लेने से मैं परम तत्व का सुख प्राप्त कर लेता हूँ कि मेरी भटकान बनी रहती। ईश्वर उस दिन बात चल रही थी तो लोगों ने चर्चा किया था कि अगर आप दूसरे को दुख नहीं देते तो ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करता है। जो भी सीखना चाहो सीख लो, जो भी करना चाहो कर लो, और जितने समय तक करना चाहो कर लो, और देखो कि क्या इससे तुम्हें पूर्ण संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती। नहीं मिलती नारायण, पता चलेगा आगे जाके आपको। कितने लोग वशिष्ठ जी के पास ज्ञान लेने के लिए आए। गरीब वशिष्ठ पूरा उठा के देखो तो कैसे कैसे लोग। एक विद्याधर भी आया था, पढ़ेंगे आगे जा करके। अभी तो विद्याधरी आई, इसकी बात पढ़ लेते हैं। विद्याधरी ने कहा, हे मुने आप सुनिए, मैं अपना वृतांत जैसा है वैसे आपसे कहती हूँ। यद्यपि एकांत में पर स्त्री से संभाषण नहीं करना चाहिए। यह बात वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनको देखते ही वशिष्ठ जी आगे निकल गए थे। नहीं तो ये बात कहने का कोई मतलब ही नहीं होता। वशिष्ठ जी तो पूछ ही रहे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उसके मन में ये डर है कि कहीं वशिष्ठ जी फिर से आगे ना चल रहे। तो अब उनको राज़ी करना है कि मेरी बात पूरी सुने, नहीं तो मैं कुछ बताना चालू करूं और उनको लगे कि तो फालतू की बात कर रही है, चल भाई अपन चलते हैं, अपने को क्या प्रयोजन है। तो राज़ी करने के लिए बोल रही है कि यद्यपि एकांत में पर स्त्री से संभाषण नहीं करना चाहिए। और ये मनुष्य जाति के लिए एक संदेश भी है कि कोई पर स्त्री हो तो जहाँ उसके परिवार वाले हो, नहीं तो दूसरे लोग उपस्थित हो, वहीं बात करनी चाहिए, एकांत में बात नहीं करनी चाहिए। तथापि दुख शांति के लिए प्रार्थना करने वाले, यानी मुझे अत्यंत दुख है, आप मेरी दुख की शांति कर सकते हैं और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। तो जो सज्जन लोग होते हैं ना, जब कोई दीन बन करके उनसे प्रार्थना करता है ना, तो उसकी वो अवज्ञा नहीं करता, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना ये वो अपना धर्म मानते हैं। अगर वो शरणागत की रक्षा करने का गुण अपने भीतर धारण ही ना करें तो उन्हें सज्जन नहीं कहा जाता, स्वार्थी कहा जाता है नारायण। तो अपने ही काम में लगे हुए, क्या प्रयोजन है दूसरे से। दुख शांति के लिए प्रार्थना करने वाले मुझसे तो आप एकांत में दया से पूछ ही सकते हैं कि मेरा क्या हाल चाल है, क्योंकि दुखियों को आश्वासन देना सज्जनों का धर्म होता है। यानी आप कुछ नहीं दे सकते तो आश्वासन तो दे ही सकते हैं। वह जो ललना है अब वो उत्तर देना प्रारंभ करती है। हे महाराज, प्रकाश रूप चिदाकाश के कोश के किसी कोने में यह आपका जगत रूपी घर है। यानी जो आपका घर है वो चिदाकाश, इतना बड़ा परमात्मा है, उसका जो कोश है यानी खाली जगह है। परमात्मा में खाली जगह वजह नहीं है, ऐसी बात मत समझो। उसको चिदघन बोला जाता है। जब उसमें बोला जाता है कोश है ना, इसका मतलब अव्याकृत आकाश, किसी कोने में यानी छोटी सी जगह में। ऐसा नहीं कि इनका जगत बहुत बड़ा है और पूरे परमात्मा को ढक रखा है, ऐसा वैसा नहीं है। कोई यह आपका जो जगत रूपी घर है, यानी वो जो स्त्री थी ना, उसकी भी दृष्टि बड़ी विशाल है। हमको तो अपना घर ही बहुत बड़ा लगता है और उसको पूरी त्रिलोकी जो है ना घर के रूप में दिखाई दे रही है। आपके जगत रूपी घर के अंदर, यानी ये जो सृष्टि की बात कर रही हैं वो वशिष्ठ जी जिसमें थे उसी सृष्टि की वो बात बताएंगी अभी। और उसी सृष्टि के एक छोटे से शिला में इनका निवास स्थान था। तो घूम फिर के ये वही बात को लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये उन्हीं की सृष्टि का वर्णन करेंगे। और ये वर्णन क्यों कर रही है, सृष्टि आदि का वर्णन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई जब आप वर्णन करेंगे तो आप वैसा चिंतन भी करेंगे, ठीक है? तो उनकी आकृति आपके चित्त में बनेगी। तो अभी जो आपकी आकृति चित्त में बनी हुई है, मैं मेरे की तू तेरे की, उसकी जगह पे ये ज्ञान के वचनों की आकृति बनती जाएगी कि ऐसा भी था। तो वो इन जो पहले से संसार में हमारा भाव चल रहा था उसको हटाने में बहुत बड़ा संबल होता है।
इसलिए तो उस दिन बोल रहे थे ना कि कथा की वार्ता सुनते हुए व्यक्ति अपना अहंकार ही भूल बैठता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपके घर के अंदर पाताल, भूतल और स्वर्ग, ये 3 घर के अंदर के प्रकोष्ठ हैं, यानी कमरे हैं। यानी कि समझ लो कि 3 स्टेप का मकान है। नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर जो है वो पाताल है, फिर पृथ्वी है और फिर ऊपर स्वर्ग। इन तीनों प्रकोष्ठों में हिरण्यगर्भ के आकार में स्थित माया ने चित्र विचित्र कल्पना रूप एक कुमारी का यानी गृह स्वामिनी का क्रीड़ार्थ निर्माण किया है। वो जो माया है वही हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी होकर के स्थित है, और उसी ने चित्त विचित्र कल्पना करके एक कुमारी के खेलने के लिए इस घर का निर्माण किया हुआ है। और वो कुमारी कौन है? ये स्वयं है। देखो, उदाहरण तो वो जगत तो किसका बता रही है? वशिष्ठ जी का, जो पृथ्वी पे अभी उनका है उसका वर्णन कर रही है, लेकिन वो इसके साथ साथ अपनी जो सृष्टि है उसका भी वर्णन कर रही है। जहाँ वो है जिस शिला के अंदर, वहाँ पे भी उसको ऐसा ही पूरी त्रिलोकी भासती है। तो उसकी भी स्मृति है कि जैसे वो मेरे रहने का एक स्थान है, मेरी क्रीड़ा के लिए मेरे पति ने बनाया हुआ है, ऐसे ही ये किसी यहाँ पे रहने वाले किसी ने बनाया होगा। इस घर तो वैसे भी गृह स्वामिनी के लिए ही होता है। कोई घर बनाया जाता है तो स्त्री के लिए ही बनाया जाता है। पुरुष तो वैरागी होते हैं, वो तो कहीं पे भी झोपड़ी बांध के रह सकता है। घर तो घर तभी कहा जाता है जब वहाँ स्त्री हो, नहीं तो उसको घर थोड़ी बोला जाता है, मकान बोला जाता है। उन तीनों में जो भूतल है वह कंकड़ों के सदृश दीपों समुद्रों से वलित है, यानी चारों ओर से घिरा हुआ है। कंकड़ बोलते हैं कंगन को। जैसे कंगन रख दो तो चारों तरफ कंगन हो जाएगा, और बीच में कुछ बना दो तो चारों तरफ समंदर है और उनके बीच में 7 द्वीप हैं, द्वीप आदि हैं। इसलिए उनके रंगों से पाटल वर्ण का बना हुआ, पाटल वर्ण बोलते हैं गुलाबी रंग को, गुलाब को पाटल बोला जाता है। उन्नत वह जगत लक्ष्मी का कर मूल एक तरह से बनकर स्थित है। जैसे जगत लक्ष्मी का कर मूल यानी कलाई, यानी हाथ में से पुष्प ले लें तो ये कलाई कैसे दिखाई देती है कि बीच में चारों तरफ पानी है और बीच में द्वीप आदि है। तो ऐसा लग रहा है कि जगत रूपी लक्ष्मी ने अपने हाथ में उनको धारण किया हुआ है। 7 द्वीपों और समुद्रों के अंत में चारों ओर से 10,000 योजन तक लंबी चौड़ी सुवर्णमयी पृथ्वी स्थित है। यानी 7 द्वीप हैं और पृथ्वी कितनी है बोले 10,000 योजन तक। एक योजन में जो है 8 मील होते हैं, एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। अभी अपनी जो अभी पृथ्वी है ना वो 1000 योजन की है। 1000 योजन में होते हैं 12,745 किलोमीटर कुछ आता है, तो इससे 10 गुनी बड़ी है। तो ऐसी पृथ्वी है। देखो पृथ्वी की का वर्णन करते हुए कहती है कि महाराज यह पृथ्वी बड़ी ही विचित्र है। यह रात में भी स्वयं प्रकाशित रहते हैं। जैसे अपनी पृथ्वी पे अंधेरा हो जाता है, ऐसी वहाँ पे अंधेरा नहीं होता। इसमें रात को भी प्रकाश के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सभी तरह की इच्छाएं सफल हो जाते हैं, यानी जो भी आप इच्छा करो वो तुरंत सफल है ना। काला कपड़ा पहनना है, इच्छा करो काला कपड़ा पहन लोगे। सफ़ेद कपड़ा पहनना है, सफ़ेद। जैसी इच्छा करो, वैसा कपड़ा ही नहीं वैसा रूप। लंबा हो जाओ तो लंबे हो जाओगे, छोटा हो जाओ तो छोटे हो जाओगे। क्यों? मानसी सृष्टि है ना, स्थूलता नहीं है। ऐसा आप भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने चित्त को सूक्ष्म करना पड़ेगा। सूक्ष्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उसमें मन को लगाओ तो मन सूक्ष्म हो जाएगा। स्थूल वस्तु में आपने मन को लगाया इसलिए मन स्थूल हो गया।
अभी आपका चिंतन किसको करते हो? जगत में जो वस्तुएं दिखाई देती है उन्हीं का। यहाँ जाना है, ये करना है, ये काम बाकी है ना। जिनके घर में पशु आदि होते हैं ना, चारा देना है, पानी पिलाना है, दूध धोना है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, खाना है, नौकरी जाना है, ये सब पदार्थ स्थूल हैं कि सूक्ष्म हैं? स्थूल है ना नारायण। तो इनका चिंतन करने से क्या होगा? हमारी स्थूलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, दिन प्रतिदिन हम पराधीन होते जाएंगे। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जैसे गुरुजी बोलते हैं कि आपको बुद्धि बढ़ानी है तो आँख बंद करके आज्ञा चक्र पे सूर्य देवता का ध्यान करो। तो जो ध्यान करोगे तो काहे से करोगे? मन से करोगे ना। तो सूर्य देवता को आप किससे देखोगे? मन से। मन से जिन वस्तुओं को देखा जाता है उन वस्तुओं को सूक्ष्म वस्तु कहते हैं, क्योंकि वो स्थूल नेत्र से दिखाई नहीं देते। तो अब शांत बैठो, इस स्थूल जगत को मत देखो, अपने मानस जगत को देखो। तो मानस जगत को देखते देखते जब उसमें तुम देखने लायक दृष्टि इकट्ठा कर लोगे तो तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म होने लगेगी। यानी जो तो फिर मानस जगत में रहने लग जाओगे ना। अभी पंचभौतिक जगत में रह रहे, मानस जगत में नहीं रह रहे। यहाँ मन तो है, लेकिन यहाँ मन स्थूल पदार्थों के पीछे चलता है, वहाँ स्थूल पदार्थ जो है मन के पीछे चलता है। हाँ, तो जो ऐसी धारणा आदि में प्रवीण हो जाते हैं आगे जा कर के, उनके संकल्प में सामर्थ्य आ जाता है, वो इस जगत में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे विश्वामित्र जी थे, ऐसी मानसिक सामर्थ्य अर्जित की कि बोले अब हम जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि के अलावा हम अपनी सृष्टि बना डालेंगे। तो उन्होंने कुछ पदार्थों का निर्माण भी किया, नारियल आदि है। हाँ, तो तात्पर्य समझ में आ गया ना कि वहाँ पर सभी तरह की इच्छाएं सफल हो जाती थी, और वो आकाश के सदृश निर्मल है। इसमें चिंतामणियों की अधिकता काफ़ी है, यानी धरती में जगह जगह पे चिंतामणि हैं। चिंतामणि क्या होती है? जिनके सामने जो चिंता करो वो पूरी हो जाती है। वैसे आपका मन भी चिंतामणि ही कहा जाता है ना, लेकिन वो एक ऐसे बॉक्स में पैक हो गया है ना कि चिंतामणि दिखाई नहीं दे रही है। उसी बॉक्स का नाम है स्थूलता। स्थूलता को छोड़ दो, आपका मन फिर से चिंतामणित्व को प्राप्त हो जाएगा। जो चिंतन करोगे, जैसा चिंतन करोगे वैसा उपलब्ध हो जाएगा। अभी चिंतन करो अमेरिका में पहुंच गया हूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, पहुंच जाओगे वहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है नारायण। धूली का तो इसमें नामो निशान नहीं है। धूल वूल नहीं है कि पाँव गंदा हो जाएगा चलते चलते, धोने की भी जरूरत नहीं। धूल नहीं लगेगी तो धोने भी नहीं पड़ेगा। अपनी अपूर्व छटा से इसने स्वर्ग आदि लोगों को भी तुच्छ बना दिया है। इसकी शोभा ऐसी है कि अब स्वर्ग कौन जाए घूमने के लिए, साक्षात स्वर्ग तो यही है। देखो, इनसे एक चीज़ पता चल रही है क्या कि आपके मन में सामर्थ्य कितनी है, कि कहाँ तो हम पूरे जीवन भर दीनताहीनता में जीवन बिता देते हैं, कहाँ इतनी सामर्थ्य है कि स्वर्ग आदि फीके पड़ जाएं, ऐसा हम निर्माण कर सकता। यह अप्सराओं को साथ लिए देवताओं और सिद्धों की लीला विहार भूमि, यानी कि देवता अप्सराओं के साथ और सिद्धगण वहाँ पर घूम फिर रहे हैं। ज्यों ही केवल संकल्प किया त्यों ही सब तरह के भोग प्राप्त हो गए। जैसे इच्छा किया वैसे ही प्राप्त हो जाता है। ये जो मनुष्यों की सृष्टि है ना, इसमें इच्छा करने पर प्राप्त नहीं होते, इच्छा के बाद कर्म करना पड़ता है। यानी ये कर्म वाली सृष्टि है, इच्छा वाली सृष्टि नहीं है। यही कारण है कि इच्छा करने के उपरांत इच्छा और फल के बीच में कर्म को रखा हुआ है, और उसी के वही जो कर्म होता है ना, वही आगे जा कर के हमें सुख या दुख रूपी फल प्रदान करता है। और उसमें कर्तृत्व अभिमान होने के कारण अगर पुण्य हो गया तो ठीक है, पाप हो गया तो बंधन हो जाता है। पुण्य भी बंधन कर देता है कर्तृत्व के कारण। अर्थात संकल्प मात्र से सब तरह का भोग दिलाने वाली होने के कारण वह अत्यंत सुंदर है। उस मही के अंत में, यानी पृथ्वी के अंत में, एक लोक अलोक नाम का अत्यंत विख्यात पर्वत है। पूरी धरती तो ऐसी है, लेकिन लोक अलोक पर्वत नाम का एक विख्यात पर्वत है। अब उसके भीतर जो सृष्टि है, पर्वत के भीतर
अब उसका वर्णन करेंगे। जगत लक्ष्मी के उन्नत कर मूलभूत इस भूपीठ को उसने कंकड़ के सदृश चारों ओर से घेर दिया है। यानी यह जो पर्वत है उसने एक बड़े भूभाग को घेर के अपने भीतर रखा हुआ है। भगवान यह पर्वत कहीं पर तो मूढ़मती पुरुषों के अंतःकरण के सदृश सदा अंधकार से व्याप्त है। जैसे मूढ़मती व्यक्ति होते हैं ना, मूढ़मती मतलब जिनमें अपनी कोई बुद्धि नहीं है, कोई बुद्धि दे तो लेने वाले भी नहीं है, उसी को मूढ़मती बोलता है। अपनी बुद्धि ना होना ये कोई बहुत भारी दोष नहीं है, लेकिन अपनी तो है नहीं और दूसरे की मानता नहीं है, इसी को मूढ़मती बोलते हैं। तो उनके अंतःकरण में सदा अंधकार ही रहता है। बोले अंधकार है तो अपने घर में लाइट नहीं है तो दूसरे के यहाँ से दीपक ऊपर ला लो जला के। बोले नहीं, हम दूसरे के यहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं लेते हैं। हाँ, हमारी तो स्वासत्ता है। अरे भाई, स्वासत्ता तो तब मानी जाए जब तुम्हारे यहाँ प्रकाश होवे। जब स्वयं की मति में कोई बात समझ में ना आवे तो विनम्रता से किसी से पूछ लेना चाहिए कि भाई ये काम कैसे करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा अपना अहंकार नीचे होगा और क्या होगा। उसने अगर बात बता दी तो थोड़ी देर के लिए नीचे बैठना पड़ेगा। जैसे उसने बात बता दी ना, वैसे तुम उठ के उसके बराबर में बैठ गए। वो बात उसको भी पता है और तुमको भी पता है। हाँ, तो थोड़े समय के लिए नम्रता धारण करनी पड़ती है, बाद में तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 3-4 लोगों से पूछ के और ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लो, आप उससे ऊंचाई पे बैठ जाओ। लेकिन अगर आपने प्रश्न नहीं किया तो, झुके नहीं तो कभी ना उसके बराबर में आओगे, ऊंचे की तो बात ही नहीं रही। तो मूढ़मती का क्या अर्थ होता है, न जिसके पास समाधान है और न किसी से समाधान लेने को इच्छुक है। मूढ़मती की एक और विशेषता होती है कि उनमें श्रद्धा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ और मैं ही हर क्रिया करने में समर्थ हूँ। ये मूढ़ता की पहचान होती है। जैसे कोई डब्बा होवे, ठीक है, उसके भीतर में कुछ ना होवे और वो अपना ढक्कन टाइट बंद कर लेवे और सोचे कि जो है मेरे भीतर तो अमृत भरा हुआ है, थोथा चना बाजे घना। ये मूढ़मती के लिए बनाए गए हैं। तो इनके अंतःकरण में सदा अंधकार ही रहता है। अंधकार में क्या होता है पता है, जो वस्तु उपलब्ध है ना वो भी दिखाई नहीं देती है। अरे तुम्हारे लाइट चली जाती है तो मोबाइल अगर दूर रखा है ना तो फिर टटोलते टटोलते जाना पड़ता है कि कहाँ पे है, कहाँ रखा है। अभी तो अपने यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। वो दिन याद करो जब गांव में रहते थे, लाइट चली जाए, वो भी अमावस्या की रात में बिल्कुल नहीं दिखता है। हाँ, पूर्णिमा होवे तो कुछ दिखाई भी दे जाए। उन पर्वतों में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मूढ़मती लोग रहते हैं, जिनके अंतःकरण में सदा अंधेरा ही है। मान लो वहाँ पे बहुत सारा ज्ञान भी होवे तो उस ज्ञान का वो कोई उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि उजाला नहीं है। और कहीं पर तो सात्विक पुरुषों के अंतःकरण के सदृश सदा प्रकाश में है। जो सात्विक पुरुष होते हैं वो अत्यंत नम्र होते हैं और सीखने में कुशल होते हैं। और जिससे प्रश्न करना होता है ना, उसकी सेवा करते हैं, संतुष्ट करते हैं, फिर प्रश्न करते हैं नम्रता से, जैसा उनका विधान है। तो फटाफट वो विद्या को सीखते जाते, धारण करते जाते, उन्नत होते जाते। यानी खुद के अंदर तो उजाला है ही है और अपनी स्थिति ऐसे बनाते हैं कि आसपास भी उजाले वाली जगह हो है। तो खिड़की खोलते हैं तो बाहर से भी और रोशनी आती है। तो क्या करना चाहिए, मूढ़मती होना चाहिए कि सात्विक अंतःकरण धारण करना चाहिए? सात्विक अंतःकरण धारण करना चाहिए ना। तो सात्विक अंतःकरण कैसे होता है, क्या बोलते हैं, सत्वगुण की पहचान क्या होती है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा। तो ये सत्वगुण की पहचान होता है प्रकाश, रजोगुण की पहचान क्या होता है? प्रवृत्ति, तमोगुण की पहचान क्या होता है? मोह। ठीक है,
प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान होना। अगर आप अपनी वास्तविक चेतना में जागृत हो ना, तो आपका सत्वगुण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी क्रियाएं जो है वो कर्म इंद्रियां कर रही हैं, ज्ञान जो है वो ज्ञान इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, मन जो है अपनी उथल पुथल कर रहा है। इन सब को कोई तटस्थ बैठ करके सिर्फ देख रहा है, किसी से जुड़ता उड़ता नहीं है, उस पे किसी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ये हम सब का अनुभव है कि उस पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो कभी तो आप बहुत दुखी हुए होगे ना अपने जीवन में, ऐसा भी तो पल आया होगा। फिर अभी दुख है क्या? नहीं है। तो यह बताता है कि उसने ग्रहण नहीं किया था, जिसने ग्रहण किया था उसने छोड़ दिया। उसने ग्रहण किया होता तो अभी होता ना, नहीं है। हाँ, तो उसमें जो स्थित रहता है उसका सत्व गुण सदा बरकरार रहता है नारायण। और जिसका सत्व गुण जो है वो क्रियाओं पे आधारित है ना, तो उसका सत्वगुण कभी सत्वगुण रहेगा, कभी रजोगुण हो जाएगा, कभी तमोगुण हो जाएगा। जैसे सज्जनों की संगति आह्लाद को पैदा करती है, वैसे ही यह कहीं पर अत्यंत ही आह्लाद को पैदा करता है। यानी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको देखने पर हृदय में प्रसन्नता, आह्लाद यानी प्रसन्नता, खुशी, अत्यंत खुशी, आह्लाद मतलब आह्लादित हो गया। और उसका उदाहरण किसे दिया गया है? जैसे सज्जनों की संगति हो जाए तो हृदय जो है वो खिल जाता है। अच्छा, सज्जनों में ऐसा क्या चीज़ होती है कि उनके संग से जो हृदय है वो खिल जाता है? बड़ी बात क्या है ना कि उनका अंतःकरण खिला हुआ है पहले से। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। यानी जो खुश होता है उसके बाजू में बैठने पे आप भी प्रसन्न हो जाते हो, और कोई दुखी है, रो रहा है, तो बाजू में बैठ के आप प्रसन्न नहीं रह सकते। उसका चेहरा देखते ही आपको भी लगेगा यार कितना दुखी है ये। उसकी जो आभा होती है ना वो वैसी ही बन जाती है। चिंतित जो है दूसरे को चिंतित बना देता है, दुखी दूसरे को दुखी बना देता है, और आह्लादित हृदय, प्रसन्न हृदय दूसरे को प्रसन्न बना देता है। तो सज्जन किसको बोलते हैं? जिनके भीतर निरतिशय आनंद, ब्रह्म का जो आनंद है उनके हृदय में प्रास्फुटित हो रहा है। यानी उनका हृदय कमल इतना खिला हुआ है कि उनके नेत्र से, उनकी वाणी से, उनके हाव भाव से, उनको छू कर के आने वाली हवाओं से वह आनंद छिटक रहा है। जैसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा, तो उसके भीतर कितनी शीतलता है, कितनी प्रसन्नता है। उसको देखने में एकदम अंधार शीतल हो जाता, प्रसन्न हो जाता। तो जो बाजू में बैठेगा उसको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा ना। तो इसीलिए सज्जनों की संगति से हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। इसका उल्टा भी है। मूर्खों के साथ का समागम उद्वेग पैदा करता है, वैसे ही कहीं पर उद्वेग को पैदा करने वाला है। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ उद्वेग ही उद्वेग है। उद्वेग का मतलब क्या होता है? दुखी है, चिंतित है, बेचैन है। उद्वेग यानी बेचैन। जैसे शरीर में कुछ ऐसी पीड़ा आदि हो जाए कि ना बैठते बने, ना सोते बने, ना खड़े उठते बने, तो क्या करेगा आदमी? तड़पेगा, इधर उधर करवट बदलेगा, चलेगा, थोड़ी देर फिर बैठेगा। यानी कुछ इसके भीतर ऐसा है कि जो उसको शांत नहीं होने दे रहा। वेग का अर्थ यही होता है, और उद्वेग का मतलब है कभी इधर कभी उधर कभी उधर, परेशान कर रहा है उसको। तो ऐसे भी अंतःकरण है जो अज्ञान के कारण है ना, ऐसी वासनाओं को अपने भीतर संजो लेते हैं कि फिर वही वासनाएं उनको इतना आंदोलित करती हैं कि वो चैन से न बैठ सकते हैं, न सो सकते हैं, न शांत हो सकते हैं। और उनके साथ में बैठ जाओ तो तुम भी उद्वेग को प्राप्त हो जाओगे नारायण। इसलिए तो बोलते हैं सज्जनों की संगति करनी चाहिए, मूर्खों की, मूढ़मती की संगति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिनके साथ आप समय बिताओगे उनका रंग अवश्य लगता है नारायण। योगाशिष्ट पढ़ के जाते, एक दिन पूरा ये जो पड़ा हुआ ना उसका एक नशा छाया हुआ रहता। तो सपना चल रहा है, फिर लगते रहता है पूरा जगत सपने जैसे ही तो है, बिना प्रयास के। मतलब चिंतन करना पड़ता है। अब तो
वही विषय चल रहा है, वही हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, एक आध बार और सुन भी लेते हैं, एक बार पहले भी पढ़ के आते हैं, तो 3-4 बार हो जाता है तो बात चित्त में बैठने लगती है। इसलिए तो बोलते हैं कि अगर योग वासिष्ठ आपको अच्छे से समझना है तो एक बार पहले पढ़ के आना चाहिए, और यहाँ पे चर्चा होती है तो बात समझ में आ जाती है। बुद्धिमान पुरुषों के मन में जैसे सभी अर्थ भी स्पष्ट रहते हैं, वैसे इसमें कहीं पर तो सभी अर्थ भी स्पष्ट हैं। यानी कहीं ऐसी सृष्टि है उन पर्वतों के भीतर, कहीं ऐसा स्थान है कि जहाँ हर वस्तु में स्पष्ट दिखाई दे रही है। उदाहरण किसका दिया हुआ है? जैसे बुद्धिमान पुरुष होते हैं तो उनके मन में सभी अर्थ भी स्पष्ट रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जो भी आत्मज्ञान से संबंधित शब्द होते हैं उनकी एक स्पष्ट परिभाषा अपने चित्त में रखिए, तो फिर शास्त्रों की दृष्टि में आप बुद्धिमान कहे जाओगे। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में, मन में हर वस्तु की एक स्पष्ट डिफिनीशन होती है। जैसे आपको कोई यात्रा करनी है तो आपको पता है ना कि यहाँ से मुड़ना है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, स्पष्ट पता होना चाहिए कि जाना किधर से है। ये रोड है तो समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है। कहीं जंगल में भेज दिया गया तो फिर तो वहाँ तो बड़ी सूक्ष्मता की ज़रूरत पड़ती है। पता चला कोई और पगडंडी पकड़े और कहीं के कहीं निकल गए। ऐसे आत्मज्ञान में बहुत सारी पगडंडियाँ होती हैं। ये तो योग वासिष्ठ का आश्रय है, सद्गुरु का आश्रय है, तो अब अपने को दिखाई देता है, नहीं तो पता नहीं कौन से रास्ते में घूम रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता भाई। इतने सारे मत पंथ बातें हैं कि कहाँ अटक जाए आदमी और उसमें कितने जन्म रुक जाए वहीं पे कोई नहीं जानता। तो सद्गुरु की कृपा होती है ना तो बात यथार्थ रूप से समझ में आती है, नहीं तो आप अर्थ ही नहीं निकाल सकते कि कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं तो जिसको पता ना हो उसको दे दो ग्रंथ और बोलो ये पढ़ के अर्थ निकालो, बड़ा विद्वान हो तो भी नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कौन सा अर्थ निकालना है ये भी उसको पता होना चाहिए। और कहीं पर तो इतना गहन है कि मूर्ख श्रोत्रिय पुरुष का चित्त, देखो 2 चीज़ों का एक साथ वर्णन चल रहा है, ज्ञान भी दिया जा रहा है और सृष्टि की बात भी चल रही है। कोई प्रदेश इतना गहन है कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या ये। गहन यानी घना। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ में रख दी जाएंगी तो कौन सी वस्तु समझ में नहीं आती। तो इसके लिए किसका उदाहरण दिया? बोले श्रोत्रिय हो और लेकिन मूर्ख हो। श्रोत्रिय किसको बोलते हैं? जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हो लेकिन उनका जो सार है वो अपने हृदय में धारण ही ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? मूर्ख श्रोत्रिय पुरुष का जैसे चित्त है, वस्तुएं तो बहुत सारी ला के रख लिया है लेकिन अब उसे पता ही नहीं कि ये वस्तु कौन सी है। यानी उससे अगर आप प्रश्न करते हो तो आपके प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन जानता बहुत कुछ है। ऐसे एक भाई से मेरे को मिल गए तो उनको पूरी भगवत गीता याद थी। कोई भी श्लोक पूछो सुना देंगे, शुरू चालू करेंगे लास्ट तक सुना देंगे। मैंने बोला आपने तो गहरा मनन किया हुआ है, ऐसा करिए ये वाला अध्याय है इसमें भगवान ने क्या कहा हुआ है। बोले इसका अर्थ का मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को खाली इस श्लोक से मतलब है, इसमें भगवान ने क्या कहा है उससे मेरे को कोई प्रयोजन नहीं और ना मैंने कभी विचार ही किया है। तो इसी को क्या बोलते हैं? श्रोत्रिय तो हैं लेकिन अर्थ को उन्होंने धारण नहीं किया। इसका मतलब है कि वस्तुएं तो हैं मगर वस्तुओं का ज्ञान ही नहीं है। तो ये विवाह के मंत्र थोड़ी ना है, पंडित जो भी पढ़ के विवाह करा देते हैं, कोई पूछता नहीं है कि भाई तुम क्या पढ़ रहे हो इसमें। ऐसा थोड़ी है। भगवत गीता तो भगवान ने ज्ञान दिया ना, समझ दिया, हालांकि उसका प्रभाव तो है। इस दृष्टि से नहीं कह रहा मैं, लेकिन बात बताने की दृष्टि से कह रहा हूँ कि अगर जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक आपको मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि उन शब्दों का आपके लिए बोझ ही है। कितना परिश्रम किया होगा याद करने के लिए, थोड़ा सा 10% प्रयास और करता तो अरे भाई भगवान को अपने हृदय में बसा लेता।
इतना जितना आपने प्रयास किया है, थोड़ा सा प्रयास और लगता खाली। पुण्य तो कमाया, लेकिन वह पुण्य ही गया जो पुण्य के फल के रूप में परमात्मा को ना देते। जैसे नारद जी ने विष्णु भगवान से क्या मांगा, बोले कि हमको रूप दे दो, हमको जाना विवाह करने के लिए। भगवान ने अपने मन में क्या सोचा पता है, कि मेरे पास तक आ सकता है और मुझसे मांग भी सकता है, और इसकी धृष्टता तो देखो कि मुझे छोड़ करके किसी और को मांग रहा है। जब तुम मांगने में समर्थ हो और ईश्वर देने में समर्थ है, तो तुम भगवान को ही क्यों नहीं मांग लेते? अगर तुम भगवान को ही मांग लेते तो वो सामर्थ्य भी तो तुम्हारे पास आ जाती है ना, रूप बदलने वाली। फिर तुम चाहे बंदर का बनाते, चाहे जिसका बनाते। सोचने की बात है ना। तो उन्होंने तो भगवान से एक छोटी सी वस्तु मांगी कि मेरा रूप अत्यंत सुंदर कर दो, जबकि वो क्या मांग सकते थे? हे ईश्वर, तू मुझे पूरे का पूरा मिल जा। फिर भगवान की पूरी सामर्थ्य उनकी नहीं हो जाती। इसीलिए जो संत महापुरुष होते हैं वो हम लोगों पर हंसते हैं। हम लोग ऐसे भी नहीं है, नारद जी थे वैसे भी नहीं है। हम तो कुछ का कुछ मांगते हैं। भले ईश्वर के आगे जा करके नहीं मांग रहे हो, लेकिन इच्छाएं कैसी करते हैं? हजारों इच्छाएं उठती हैं रोज चित्त के अंदर। और कभी कभी उन पे अगर एनालाइज करने के लिए बैठो ना, तो आपको हंसी आएगी। ये भी कोई इच्छा करने की होती है? और चित्त जो है ना, उसको आदत पड़ गई है इच्छा पे इच्छा करने की। कहीं पर तो इसमें चंद्रमा की किरणें ही जाने नहीं पाती, और कहीं पर सूर्य की किरणें जाने नहीं पाती, और कहीं पर तो इसमें मनुष्य ही मनुष्य भरे पड़े। अब देखो मनुष्यों की बात आ गई। अभी तक तो है ना, ऊपर वाला जो धरातल था ना, स्वर्ग वाला, उसका वर्णन चला कि वहाँ की धरती कैसी है। अब धरातल थोड़ा नीचे पृथ्वी की तरफ आए। पूरा घर है ना, पूरे घर का वर्णन हो रहा है। नीचे का भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। कहीं पर इसकी दिशाएं जनों से एकदम शून्य, और कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ कोई आदमी ही नहीं है। रेगिस्तान खाली पड़ा, मरुस्थल, बड़े बड़े जंगल, अमेजन का जंगल है ना, अफ्रीका के जंगल। मनुष्य ऐसे जंगल है वहाँ मनुष्य नहीं गया अभी तक। वहाँ पे कैसे प्राणी रहते हैं इनका भी पता नहीं है, इतने गहरे। बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी पर ऐसी हैं कि जो अभी तक खोजी ही नहीं गई हैं। कई पर्वत ऐसे हैं कि ऊपर पानी भरा हुआ है, पर्वत यहाँ तक पानी भरा हुआ, उस पानी के अंदर से अगर जाओ तो पर्वत की कुछ शिलाएं हैं, उनको हटाओ तो उसके अंदर जो अलग ही सृष्टि है। ऐसा एक दो अभी खोजा गया, तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। और पूरे का पूरा इकोसिस्टम अलग सा है वहाँ। जैसे यहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं, वैसे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी पे क्या क्या है अभी तो खोजा ही नहीं गया। ये तो तुम्हारी जो दृष्टि है ना, वो तीसरे आयाम में घूम रही है। जो चौथे आयाम की वस्तु है वो तुमको दिखाई ही नहीं देती। बहुत सारे पर्वत ऐसे हैं कि जो आपको दिखाई ही नहीं देते। जिनकी दृष्टि विकसित होती है उन्हीं को दिखाई देता है। बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ थी ना, वो कलयुग के आने के कारण जितना ज़्यादा मनुष्य पापी होता जा रहा है ना, वैसे उसकी दृष्टि सीमित होती जा रही। उसको सामने रखी हुई वस्तुएं भी दिखाई नहीं दे रही। ऐसी जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी कि तुम्हारा हाथ कट जाए तो अभी लगा दें तो थोड़ी देर के अंदर पूरा घाव भर जाता था। राम जी के समय में नहीं युद्ध होता था तो तीर वगैरह लगते थे, और रात को सब तीर वीर निकाल के लेप लगाते, सुबह लड़ने के लिए तैयार हो जाते, सारा घाव भर जाता था। तो ऐसी चीज़ें थी। लेकिन कलयुग में जैसे जैसे पाप का आचरण बढ़ते गया, तैसे प्रकृति ने बोला कि इन वस्तुओं को अब बाहर रखना उचित नहीं है, इन्हें दुख ही भोगने दो। छोटा सा भी घाव हो जाता है तो भी 15 दिन लगता है करने में। तो दुख मिलेगा तो ये लोग वैराग्य को धारण करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे। नहीं तो इतनी सुख सुविधा मिल रही है, मोबाइल पे जो चाहो सो देख लो, है ना। तो फिर ईश्वर को कौन याद करेगा? बोले इसी बहाने थोड़ा दुख मिलेगा तो दुखहारी को याद करेंगे। लेकिन दुख मिलने पे भी कहाँ याद करते लोग, आदत पड़ गई है। कहीं पर तो देवताओं के नगर हैं, कहीं पर दैत्यों के बड़े बड़े नगर विद्यमान हैं। अब दृष्टि ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही। कहीं पर पाताल के सदृश गहरा है, यानी पाताल किसको बोलते हैं? जो अत्यंत गहरा प्रदेश हो। यानी कहीं प्रदेश ऐसे हैं जो बड़े गहरे दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत बड़ा गड्ढा है और उसके भीतर भी लोग हैं।
तो उनको देख के ऐसा लग रहा है कि ऊपर से अगर नीचे जाना हो तो बड़ी कठिनाई है जाने में, वहाँ प्रवेश होना ही बड़ा कठिन है। कहीं पर तो अपने शिखरों से उन्नत कंधा किए हुए हैं और कहीं ऊंचे ऊंचे शिखर हैं और उस पर लोग बैठे हुए हैं। कहीं पर तो उसके गड्ढों में गीध घूम रहे हैं, कहीं पर समान भूभाग के कारण बड़ा ही लुभावना लगता है। कहीं पर गीध आदि घूम रहे हैं गड्ढे में तो ऊपर से दिखाई देता है, जो नीचे होगा तो उसको लगेगा वो तो ऊंचा ही घूम रहा है, लेकिन ये ऊपर से देख रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। और कहीं एक समान भूभाग है, वह फूल आदि खिले हुए, इसके लिए अंदर अच्छा सा लुभावना सा दृश्य है। कहीं पर तो उसके भीतर भूभाग पर शिखर की चोटी से आक्रांत ब्रह्मा जी का नगर बसा है। आक्रांत यानी घिरा हुआ। एक आक्रांत होता है जो आक्रमण करते हैं, आक्रांत आक्रमण करने वाला, उससे लेना देना नहीं। आक्रांत का मतलब घेरा, घिरा हुआ। तो ब्रह्मा जी का भी नगर बसा हुआ है उधर। कहीं पर तो उसमें जनों से शून्य बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े जंगल है जहाँ कोई रहता नहीं है। कहीं पर कल्पांत की वायु बह रही है। कल्पांत की वायु मतलब कल्पांत के जैसी वायु बह रही है, प्रलय नहीं हो रही है, यानी बहुत तेज वायु बह रही है, इसलिए बोल रहे हैं कि कल्पांत के। अरे भाई ऐसी हवा चल रही है कि प्रलय हो जाएगी, तो उपमा दे करके बोला हुआ है, ऐसा मत समझ लेना कि प्रलय होने जा रही है। कहीं पर फुलवारियों में विद्याधरियों के गान हो रहे हैं। तो ये विद्याधरियाँ वगैरह कहाँ रहती हैं? जहाँ सुंदर उपवन होवे, है ना, बाग बगीचा होवे, तो ये अप्सराएं हैं, देवांगनाएं हैं, विद्याधरियाँ हैं, या सिद्धों की पत्नियां हैं। ये लोग ऐसे ही रमणीय स्थानों में रहा करते हैं। कहीं पर पाताल के सदृश अत्यंत गहरी गुफाओं में कुंभांड पिशाचों का वास होने के कारण बड़ा भयंकर है। सब अच्छी अच्छी चीज़ तो बता दी, अब ये भी चीज़ें बता रहे हैं। सृष्टि बनेगी तो वही सभी रहेंगे वहाँ पे, है ना। प्रकाश है तो अंधकार भी है, सुगंध है तो दुर्गंध भी है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा कितनी है? बोले 0। ठीक है, अगर उस 0 से जितना प्लस निकालोगे उतना माइनस में भी जाएगा। 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 0 अपने आप में पूर्ण है, शून्य अपने आप में पूर्ण। शून्य से कितने भी शून्य निकालो और शून्य में कितने भी शून्य डालो, वो अपनी महिमा में जो को त्यों रहता। ये कुंभांड जो पिशाच होते हैं ना, ये उनका पेट बड़ा मटके जैसा होता है, तो कोई भी चीज़ पकड़े और उठा के खा लिए, है ना। सब जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो कुंभांड भी बोलते हैं और कुष्मांड भी बोलते हैं। ये लोग जो है असुर कहा जाता है, बड़ा भयानक दिखाई दे रहे हैं। इनके पास गए थे, उठा के खाई